बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति भी देव्यः सदा वंदिता, सामान्य पातु सरस्वती भगवतीं निशेष जाड्यापहां, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जान्ध्यात् करापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधं वन्दे पशुपतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मेरे स्वामी मेरे सतगुरु मुझे दर्शन दिखा देना, हूँ आया द्वार पर तेरे मुझे अपना बना लेना, श्रद्धा प्रेम धो मुझको तेरा मैं दास बन जाऊं, बुरी संगत कुकर्मों से मेरे मन को हटा देना, है मन पापी बहुत मेरा भरा इसमें कपट भारी, मेरे इस मानस मंदिर में धर्म गंगा बहा देना, मेरे जो श्वास गिनती के तेरी ही याद में बीते, मेरे जो श्वास गिनती के तेरे ही ध्यान में बीते, महासुंदर जो मुखड़ा है मुझे सतगुरु दिखा देना, मेरे स्वामी
मेरे सतगुरु मुझे दर्शन दिखा देना। लगा लो चरण कमलों में सदा के वास्ते, मुझको लगा लो चरण कमलों में सदा के वास्ते, मुझको प्रभु जी दास के मन का भरम निश्चय मिटा देना। मेरे स्वामी मेरे सतगुरु मुझे दर्शन दिखा देना। हूँ आया द्वार पर तेरे, मुझे अपना बना लेना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पोस्ट मास्टर साहब राधा स्वामी के शिष्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज श्री राधा स्वामी जी के शिष्य एक पोस्ट मास्टर साहब हाजिरे खिदमत मुबारक हुए और जो प्रसाद लाए थे सामने रख दिया। आपने पहले सबको बंटवाया और बाद में उसमें से जरा सा उठाकर आप भी खा लिया। स्वामी जी के शिष्यों में उच्चिष्ट प्रसाद की बड़ी महिमा है, इसीलिए पोस्ट मास्टर साहब ने बकाया प्रसाद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ज्यों ही श्री महाराज जी ने हाथ पकड़ा था कि पोस्ट मास्टर साहब ने कहा कि महाराज जी हाथ पकड़ने की लाज है। आपने हंसकर फरमाया कि आप क्यों फिक्र करते हो, श्री राधा स्वामी जी महाराज जी ने ही आपका हाथ पकड़ रखा है और फिर आज्ञा दी कि अच्छा भाई प्रसाद खा लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयपुर के ठाकुर फतेह सिंह। एक रोज इरशाद हुआ कि ठाकुर फतेह सिंह जो जयपुर के मुसाहिबे आला हुए थे, बिल्कुल बेपढ़े लिखे आदमी थे। दहा भाई दरोगा बलदेव सिंह जी के मकान पर रहते थे। एक दफ़ा महाराजा राम सिंह जी दरोगा जी के मकान पर पधारे और हुक्का जो वहाँ भरा रखा था पीने लगे और बड़ी तारीफ के साथ दरियाफ्त किया कि यह चिलम किसने तैयार की है, बड़ी कुशलता से काम किया है। लोगों ने कह दिया कि ठाकुर फतेह सिंह जी ने भरी थी। बस उस रोज से उनसे कुछ ऐसे खुश हो गए कि जब कभी दरोगा जी के मकान पर जाते तो ठाकुर साहब से चिलम भरवा कर पीते। इसी तरह बातों बातों में मालूम हो गया कि ठाकुर साहब बेरोजगार है, तो महाराजा साहब ने उनसे कहा कि आप हमारे बड़े लोगों विशेषकर राजा महाराजाओं की संगत में रहने वाले को मुसाहिब कहते हैं। आला का अर्थ उच्च है। नवाब फैयाज अली खां साहब के पास जाकर कहें कि मुझको कहीं किसी आसामी पर मुकर्रर कर दो। ठाकुर साहब आदेशानुसार जनाब नवाब साहिब की सेवा में हाजिर हुए और दशा उल्लेख किया। उन्होंने अर्ज किया, मैं तो शिक्षा से बिल्कुल कोरा हूँ। अब वह सोचने लगे कि राजा साहब का भेजा हुआ आदमी है, मगर पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। अब इसको जगह दूँ तो कौन सी दूँ। खैर यह कहकर टाल दिया कि आप फिर कभी आना। बाद में कई मर्तबा गए, मगर उसी तरह से असफल वापस आए। फिर किसी दफ़ा महाराजा साहब से मिलने पर उन्होंने दरियाफ्त किया कि तुमको जगह मिल गई।
तो उन्होंने जवाब दिया, अब तक नहीं मिली। महाराजा साहब ने फिर जाने के वास्ते फरमाया, मजबूरन फिर गए। नवाब साहब उस वक्त मामला मुकदमा में कुछ ऐसे व्यस्त थे कि उनका आना नागवार सा मालूम हुआ और अर्ज करने पर उत्तर दिया कि आप कुछ पढ़े न लिखे, भला उचित जगह दूँ तो कौन सी दूँ? अलबत्ता मेरी ही जगह है, बैठ जाओ। ठाकुर साहब यह कर्कश जवाब सुनकर वापस चले आए और आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। संजोगवश फिर महाराजा साहब ने दरियाफ्त फरमाया। ठाकुर साहब तो खामोश रह गए, मगर किसी और ने अर्ज कर दिया कि हुजूर यह जाएं तो क्या जाएं। नवाब साहब ने तो ऐसा सख्त जवाब दिया। महाराजा साहब ने सुनकर फरमाया कि फिर तुम चले क्यों आए, उनकी जगह पर बैठ क्यों ना गए? अच्छा अब के फिर जाना, कहकर एक कहावत अर्थ कहर दरवेश बरजान दरवेश, अर्थात एक कहावत अर्थ फ़कीर का क्रोध फ़कीर की जान पर। महाराजा साहब का फरमान था। बेचारे फिर नवाब साहब की सेवा में हाजिर हुए। नवाब साहब उस वक्त भी कुछ ऐसे व्यस्त थे कि उनको फिर भी वही जवाब दिया कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि उचित जगह तो मेरी है, बैठो तो बैठ जाओ। जैसी हो भवितव्यता तैसी व्यापे बुध, होनहार बिसरे नहीं बिसर जाए सब सुध। उन्होंने भी कह दिया कि बहुत बेहतर, आप जगह खाली करें, मैं बैठता हूँ। नवाब गुस्से में उठ खड़े हुए, मगर दिल में सोचने लगे कि यह बेपढ़ा लिखा आदमी क्या काम करेगा। यहाँ ठाकुर साहब की गद्दी पर बैठना था कि उन्होंने हुक्म अहकाम जारी करने शुरू कर दिए और उचित बंदोबस्त और कार्रवाइयाँ जारी की कि सब देखकर दंग रह गए। कहते हैं कि जयपुर में उनकी मुसाहिबी का ज़माना बहुत अच्छा गुजरा। उनके पश्चात अगर कुछ मुसाहिबी की तो बाबू कांति चंद ने की। सच है, जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इंसान की समझ का अनुमान करके बात कहना। एक रोज़ इरशाद हुआ कि सांभर में बहुत से आदमी हमारे पास बैठे थे कि तंबाकू का जिक्र चला और उसकी कीमत की बारे में बातचीत होने लगी। हमारी जुबान से निकल गया कि बनारस में 60 रुपया सेर तक की तंबाकू बिकती है। इस कीमत को सुनकर सब हैरान रह गए। हालांकि हमारी लिहाज से किसी ने कुछ आपत्ति नहीं किया, मगर हमारी बात पर पूरे तौर पर एतबार भी नहीं किया। हमको भी ख्याल हुआ कि ऐसी बात तुमको कहनी नहीं चाहिए थी। उस वक्त सेठ हंसराज भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि महाराज जी, ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि जो तंबाकू का इतना भाव हो जाता है। उस वक्त तो हमने कुछ जवाब ना दिया। कुछ अरसा पश्चात हमारा और सेठ साहब का श्री जगन्नाथ जी जाने का इत्तेफाक हुआ और राह में बनारस में भी ठहरे। जब शाम को सैर के वास्ते बाजार गए तो हमको भी साथ ले गए। उस वक्त हमने जानबूझकर तंबाकू फरोश के यहाँ बग्घी रुकवाकर उससे तंबाकू का भाव दरियाफ्त किया तो उसने 15 रुपया सेर कहा। उससे पूछा कि इससे ज़्यादा कीमत का नहीं है, तो उसने कहा 20 रुपया सेर। फिर पूछने पर उसने कहा कि 40 रुपया सेर तक की तंबाकू तो मेरी दुकान पर इस वक्त तैयार है और 60 या 70 रुपये तक का अरसा 6 दिन में तैयार कर सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा कीमती दरकार हो
तो अरसा 1 हफ्ता या ज़्यादा का लगेगा, लेकिन मैं 150 रुपया की सेर तक तंबाकू आपको तैयार करके दे सकता हूँ। यह कीमत सुनकर तो सेठ जी दंग रह गए। फिर हमने दुकानदार से कह दिया कि हमको तंबाकू खरीदनी ना थी, सिर्फ दरियाफ्त करना था। फिर सेठ जी ने हमसे कहा कि उस वक्त 60 रुपया सेर की कीमत सुनकर ही मुझको आश्चर्य हुआ था। अब मालूम हुआ कि उससे 2.5 गुनी कीमत तक की तंबाकू भी होती है। इससे यह अभिप्राय है कि इंसान का योग्यता देखकर ही बात करना ठीक होता है। अगर कोई सच बात भी हो, मगर जिस इंसान का योग्यता उसको स्वीकार करने के लायक ना हो, उससे कहना व्यर्थ है। वह उसको सिर्फ भ्रम समझता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण भजन। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। मैं हूँ बहता फूल नदी का, कोई न जग में मेरा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। तुझ बिन कोई न पार लगावे, मैं दुखियादा बेड़ा। भगवन एक सहारा तेरा। घुमन घेर अंधेर चुफेरे, 84 का फेरा। भगवन एक सहारा तेरा। दास कहे बिन दर्शन तेरे, अंदर बाहर अंधेरा। भगवन एक सहारा तेरा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण काल से रक्षा। परम उपास्य देव श्री दाता दीनदयाल जी लखनऊ में विराजमान थे। सन 1925 ईस्वी का वक्त था। उनकी सेवा में स्वामी अखंडानंद जी और अन्य भक्तगण थे। उन्हीं भक्तों में एक काला राम जी को तेज बुखार हो गया। बुखार 106 डिग्री से ऊपर जा रहा था। उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। सबने सोच लिया कि काला राम जी अब नहीं बचेंगे। बेहोशी की हालत में ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह क्या कि यमदूत उन्हें यमलोक ले जा रहा है। वह उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट दे रहे थे। उन्होंने देखा कि स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान धर्मराज के समक्ष अनेक लोग खड़े हैं और वे उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल दे रहे हैं। यह भी उन आदमियों के बीच खड़े हुए। जब धर्मराज के समक्ष इनकी पेशी हुई तब क्या देखा, श्री गुरु महाराज जी धर्मराज के सामने प्रकट हो गए। धर्मराज ने उठकर उनका स्वागत किया। महाराज ने उनसे पूछा, आपने हमारे प्रेमी को अपने यहाँ क्यों बुलवा लिया? अभी हमें इससे बहुत काम लेना है। धर्मराज ने कहा, आप स्वतंत्र मालिक है, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही तो होगा। श्री महाराज जी ने एक कागज पर 50 वर्ष उम्र लिखकर उनके हाथों में थमा दिया और उन्हें अपने साथ मृत्युलोक से ले आए। थोड़ी देर के पश्चात भक्त जी का बुखार कम होने लगा और उनका होश वापस आने लगे।
शरीर की सुधि आने पर उन्होंने आसपास के लोगों से उस विलक्षण लीला के बारे में कहा। सबको विश्वास हो गया कि अब ये बच जाएंगे तथा श्री महाराज जी ने धर्मराज के पास पैरवी करके इनकी उम्र बढ़ा दी है। काला राम जी स्वस्थ हो गए और बाद में उन्होंने सारी उम्र श्री महाराज जी की खूब सेवा की। बाद में सचमुच वे 50 वर्षों तक ही जीवित रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, अमृत प्रवचन, मूर्ति पूजा का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु चरणों के जो नाखून है उनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है, क्योंकि उन नखों में अनेक मणियों का प्रकाश है। भाव यह है कि गुरु का शरीर भी मोक्ष रूप है। गुरु शरीर पवित्र और माया से परे है। शेष शरीरधारियों को अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीर मिलता है। कर्म के अधीन होकर सब जीव संसार में भ्रमण करते हैं। केवल सद्गुरु कर्म भोगने के लिए संसार में नहीं आए, बल्कि दूसरों को भ्रम जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए उनका शरीर ध्यान योग्य है। उस सगुण रूप का ध्यान करने से हमको निर्गुण ध्येय की प्राप्ति होगी। सतगुरु ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय सगुण रूप होते हुए भी निर्गुण है। जैसे पानी और बर्फ में विशेष अंतर नहीं होता, वे दोनों एक ही हैं। बर्फ अपना काम करके फिर पानी रूप हो जाता है। मुसलमान फ़कीरों ने भी इस तथ्य को प्रमाणित किया है। मौलाना रूम और शेख साधी ने भी कहा है, गर्वी जो ही जादे हक रहा सूरते मुर्शिद बबी, आशिके सो जादे मुर्शिद अंदरहु रोशन बबी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि जाते भक्त भगवान को देखना चाहता है तो उसे मुर्शिद सतगुरु के रूप में देखो, बल्कि उस रूप पर आकर्षित हो जाओ। इससे तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश उदय होगा। एक दूसरे शेर में इस भाव को व्यक्त किया है, कर तू कर दी जात मुर्शिद राह कबूल, हम खुदा घर जात सा आमद हमल रसूल। भाव यह है, पहले शेख फनाह अर्थात लीन है, उसके पश्चात रसूल फनाह होता है, क्योंकि रसूल की कोई आकृति नहीं, वह निराकार है। पहले वृत्ति को किसी रूप में लीन करना होगा। वह आकृति वही हो जो स्वयं मुक्त है, अर्थात जिसकी वृत्ति शरीर से उठकर आत्मा में लीन हो। इस शरीर में जो अपने आत्म स्वरूप को देखता है और जिसने अपने शरीर को उपकार के लिए रखा हुआ है, उसके ध्यान से दिल प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य यही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्यों की सुरति स्थूल पदार्थों में और संसार के संबंधों में स्थित हो चुकी है। फैली हुई सुरति अथवा विचार जीव को आवागमन के चक्कर में डालने वाली होती है। मृत्यु समय जीवात्मा अपने संकल्प अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। आवागमन से छुड़ाने वाला केवल
पूर्ण सतगुरु का ध्यान ही है। भृंगी की कृपा से धरती पर चलने वाला कीड़ा भी आकाश की सैर करने लगता है। ठीक इसी प्रकार भृंगी रूप सतगुरु की कृपा से शिष्य नाद शब्द द्वारा 10वें द्वार की सैर करता है। श्री कबीर जी का कथन है, गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान तो एक प्रकार का कुआं खोदना है। जब तक पानी दिखाई नहीं देता तब तक कुआं खोदते ही रहना है। निराकार जल के लिए साकार कुएं का नक्शा तैयार है। इसी प्रकार निराकार निर्गुण की प्राप्ति के लिए साकार पूजा का साकार ध्यान, सेवा और आज्ञा पालन करना परम आवश्यक है। जो स्वयं सतलोक दशम द्वारा के आगे निज घर का निवासी हो चुका हो, अथवा जिसने पूर्ण रूप से सुरती साधना का दयाल देश में घर कर लिया हो, जो इस शरीर में होते हुए भी देह अभिमान से रहित हो, ऐसे परम पुरुष सतगुरु देव जी की कृपा दृष्टि तथा आत्मिक बल से सर्वसाधारण जीव सत्य मार्ग पर चलते, उनकी बतलाई हुई युक्ति द्वारा मुर्शिद अपने आप को पहचान कर सद्गामी हो सकता है। बिना उनकी कृपा के जीव अपने अंतिम साध्य तक नहीं पहुंच सकता। सद्ग्रंथों और महापुरुषों का यही विचार है। यदि यह जीव ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु बन जाए तो यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है। सद्गुरु के मार्गदर्शन बिना जीव परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल पुस्तकों के बताए मार्ग पर चलने से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। किसी फकीर का कथन है, पीरे रहा बिगुज की बेपीर ये सफ़र, हस्तो भर आफतो खतो खतर। सतगुरु के बिना भक्ति करना भय से खाली नहीं है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह कथन आया है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। भाव यह है कि संसार में आकर जीव को अंतरिम शांति और चिरस्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अनेक योगी और ब्रह्मा जी तक सभी आध्यात्मिक आनंद की खोज कर रहे हैं, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उनको भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए चाहे कोई ब्रह्मा जी या शिव जी के समान ही क्यों न बन जाए, परंतु गुरु कृपा के बिना देवताओं को भी उस रहस्य का मिलना कठिन है। श्री सद्गुरु दयाल जी के श्री मुख से वह अनमोल वचन सुनकर वह मुसलमान प्रेमी आनंद से विभोर होकर श्री चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे महाप्रभु, दास को सत्य मार्ग पर चलने की युक्ति बतलाइए। मुझे यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। मैं तो उस समय पर पश्चाताप कर रहा हूँ जो मैंने बेपीरा और नगुरा रहकर व्यतीत किया। अब आपकी शरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। यह शब्द कहकर वह फिर श्री सद्गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़ा। उसके नम्रता भरे यह वचन सुनकर सर्व संगत चकित रह गई। अंत में उसकी सच्ची श्रद्धा को देखकर श्री महाराज जी ने उसे उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। गुरुदेव ने उसे आध्यात्मिक उन्नति का वही मार्ग बताया जो परंपरागत था। इस विषय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, अखा बाजो देखना बिन कन्ना सुननाल, पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जीभा बाजो बोलना
क्यों जीवित मरना, नानक हूँ पहचाने तो खस्मे मिलना। अर्थात इस खसम मालिक भगवान के मिलने की विधि यह बताई है कि यह नेत्र उनके दिव्य स्वरूप को नहीं देख सके, इसीलिए दिव्य दृष्टि से ही उनके दर्शन किए जा सकते हैं। इन कानों के द्वारा सत्यलोक की उस वाणी को नहीं सुना जा सकता। अनहद शब्द सुनने वाले वे दिव्य कान भी अंदर हैं। उस मालिक तक पहुँचने के लिए यह पैर काम नहीं देते। वहाँ सुरती स्वयं चलकर जाएगी, जिसके पैर नहीं, बिना हाथों के ही वहाँ कार्य होता है। वहाँ बिना जीवा के ही अनेक शब्द उच्चारण हो रहे हैं। इस प्रकार जीवित मरने पर वहाँ के भेद का पता चलेगा। जीवित मरने का तात्पर्य यह है कि शरीर के होते हुए शून्य समाधि लग जाए, जिससे शरीर का ध्यान न रह के निर्विकल्प समाधि की अवस्था आ जाए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि यदि जीव हमारी इस आज्ञा को पहचान ले तो वह अपने मालिक को मिल सकता है। जब उस मुसलमान प्रेमी ने सत उपदेश ले लिया तो वहाँ एक भक्त ने, जो नया सत्संगी था, प्रार्थना की, महाप्रभु आपने इस घोर कलयुग में भक्ति योग का यह सरल और उत्तम मार्ग समान रूप से प्रचलित किया है। यह आपकी महान कृपा है। परंतु दास के मन में यह शंका है, यदि किसी जिज्ञासु ने पूर्ण सतगुरु की खोज करनी हो तो कैसे पता चले कि अमुक महापुरुष पूर्ण है अथवा नहीं, पूर्ण अपूर्ण। महापुरुष की कैसे पहचान होगी? क्या वह भजना व्यास की युक्ति जैसी बतलाएंगे, जिससे जिज्ञासु का दिल मान जाए कि वास्तव में ही मुझे पूरे गुरु मिले हैं? सद्गुरु देव जी ने उस प्रेमी के संशय निवारण के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो भाई व्यापार किया करते थे। वे देश विदेश में मोती, हीरे, जवाहरात खरीदा और बेचा करते थे। कुछ ही दिनों में वे बहुत धनी हो गए। तब अकस्मात एक भाई की मृत्यु हो गई। उसका केवल एक छोटा सा बच्चा ही घर में था। समय पाकर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो घर में धन की कमी देखकर उसने अपनी माता से पूछा कि अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी क्या काम करते थे? जब उसे अपनी माता से पता चला कि उसके पिता हीरे जवाहरात के व्यापारी थे तो उसके मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी पारखू बनकर पिता वाला काम करूं। वह रात दिन इसी चिंता में रहने लगा, परंतु उसका वश न चला। उसने सुन रखा था कि एक एक लाल का मूल्य हजारों लाखों रुपए होता है। एक दिन उसने दुकान पर कांच के टूटे लाल देखे। चमक दमक देखकर उसने लाल का मूल्य पूछा तो पता चला कि वह 2 पैसे का है। लड़के ने तत्काल 2 पैसे लेकर लाल खरीद लिया और घर आकर माताजी से बोला, देखिए मैं लाख रुपए की वस्तु 2 पैसों में ले आया हूँ। माता ने उसकी बात सुनकर उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तू तो बड़ा बुद्धिमान है। इस लाल को अपने चाचा जी के पास ले जाओ और किसी व्यक्ति से इसका मूल्य ना डलवाना, नहीं तो धोखा खाओगे। तुम्हारे चाचा जी इस लाल का पूरा मूल्य देंगे और इस प्रकार तुम धनी हो जाओगे। लड़के ने वैसा ही किया। जब उसके चाचा ने यह लाल देखा तो वह चकित रह गया। उसने मन में सोचा कि यदि इसको कहूँ कि लाल का मूल्य 2 पैसे का है तो यह लड़का मेरी बात सुनकर निराश हो जाएगा और इसका हृदय टूट जाएगा। उसने कहा, बेटा इस लाल को संभाल को रखो, इसका मूल्य बहुत अधिक है, पर मैं इसका तुम्हें मूल्य नहीं दे सकता। अभी आप अपनी माताजी के साथ मुझसे
खर्च लेकर घर का निर्वाह करो, कुछ समय पश्चात मैं इसका पूरा मूल्य तुम्हें दे दूंगा। लड़के ने वैसा ही किया। अब वह अपने चाचा के पास रहकर उनसे काम सीखने लगा। जब वह पूर्ण पारखू बन गया तो एक दिन उसने अपने लाल को परखने का विचार किया। यह देखकर उसे बहुत लज्जा आई कि वह लाल एक कांच का साधारण टुकड़ा था। उसने तत्काल उसे धरती पर फेंक दिया। अब वह अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगा। साथ ही उसने अपने मन में अपने चाचा की दया भावना के प्रति धन्यवाद किया। सत्य है, बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानी को उसकी भूल युक्ति से समझा देते हैं। तब चाचा ने कहा, बेटा अब तुम स्वयं पारखू बन गए हो। यदि मैं उस समय कह देता कि यह लाल कांच का टुकड़ा है तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मुझे तुम ठग समझते। अब इस दृष्टांत का आध्यात्मिक पक्ष सुनिए। हमारे प्राचीन महापुरुष अवतार जो स्वयं मुक्त थे और जिन्होंने दूसरे व्यक्तियों को भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ किया, उन्होंने अपने उपदेश ग्रंथों के रूप में वर्णन किए, जिनका अध्ययन करके इस जीव रूपी लड़के के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी उन महापुरुषों जैसा बन जाऊं। तब उसने अपनी बुद्धि अथवा प्रकृति रूप माता से पूछा, परंतु उसे भी परमपिता परमात्मा अर्थात संत महापुरुषों के सद्गुणों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। उसने उस जीव को केवल यही बताया कि वह ज्ञान के भंडार पूर्ण योगी और महापुरुष थे। अब इस जीव ने ग्रंथों अथवा किसी महापुरुष से कोई जाप अर्थात लाल ग्रहण किया, जिसको सच्चा समझकर वह जपने लगा, परंतु उसे मानसिक शांति प्राप्ति न हुई। तब उस बुद्धि रूपी माता ने पूर्ण सतगुरु रूपी चाचा के पास भेजा। उनकी संगत द्वारा यह जीव पूरा पारखू बन गया, अर्थात उसे यह ज्ञान हो गया कि यह संत सतगुरु पूर्ण योगी और तत्वदर्शी है। उनका सत्संग सुनने से उसे नवीन जागृति मिली और वह झूठे जब तब को छोड़कर अंतर्मुख होकर आत्मिक आनंद लेने लगा, अर्थात लाल रूपी सत्य स्वरूप को परख लिया। जब इसने देह ध्यास रूपी झूठा लाल फोड़ दिया, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी साहिब जी में कहते हैं, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ, जिसके संग सीखू धरे नानक हरि गुण गाओ। गुरु तत्व का विवेचन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 204 पर श्री पंचम बादशाह अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, जिसका गृह तिस दिया ताला कुंजी गुरु सौ पाई, अनेक उपाऊ करे नहीं पावे विन गुरु की शरणाई। अर्थात इस शरीर रूपी घर में रहने वाला इसका स्वामी ईश्वर है। इस घर में माया रूपी ताला लगा है। केवल गुरु से आदि शब्द रूपी कुंजी लेकर ही यह ताला खुल सकेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका दूसरा भावार्थ यह है कि इस शरीर में रहने वाले जीव को अज्ञान रूप ताला लगा हुआ है। जब गुरु कृपा करके नाम रूपी कुंजी बख्शेंगे तब ताला खुलेगा और सत्य स्वरूप का दर्शन होगा। इसी भाव को गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 1290-80 पर इसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है, घर में घर दिखलाई दे सो सतगुरु पुरुष सुजान, पंच शब्द धुनकार धुना तहाँ बाजे शब्द निशान, दीप लोह पाताल तहा खलमंडल हैरान, तार घोर बाजंतरे
तहाँ सच तख्त सुल्तान, सुख मन के घर राग सुन। सुन मंडल लिबलाए, अकत कथा विचारिए, मनसा मन ही समाए। उलट कमल अमृत भरिया, ए मन कितहु न जहाई। अजपा जाप न बिसरे, आन जुगाद समाई। सब सखियों पंचो मिली, गुरुमुख निज घर बास। शब्द खोज यह घर लहे, नानक ताहा का दास। उन सत्य महापुरुषों की पहचान यही है कि वह साधक को अंतरिम साधन सुरत शब्द, अजपा जाप, सिमरन और अनहद की युक्तियाँ बताए। वे स्वयं अंतरिम स्थान के भेदी हो और जिज्ञासुओं को वे स्थान दिखा सके। अंतर में अनहद शब्द स्वयं हो रहा, स्वयं हो रहा है। घट के भीतर उस निराकार सत्ता का स्थान है जहाँ 5 शब्द गुप्त रूप से बिना जीभा के उच्चारण किए हो रहे हैं, जो केवल अंदर के कानों से सुने जाते हैं। महापुरुष अभ्यासियों को शून्य मंडल में शून्य समाधि लगाने की युक्ति बताए और सखियाँ रूप इंद्रियों को मस्त करके अमृत रूप उल्टे हुए हृदय कमल को सीधा कर दे, जिससे यह मन उस अमृत रस को ग्रहण करके कहीं इधर उधर ना जाए। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो कोई इस घट की खोज करे और वहाँ का निवासी हो, उसका मैं दास हूँ। ऐसे महापुरुष के संगत द्वारा जीव ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और उनकी कृपा दृष्टि से गुप्त रहस्य को जान लेता है। ऐसे महापुरुष अपनी आकर्षण शक्ति से संसारी व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। सर्वसाधारण जीव उनके दिव्य प्रेम के कारण ऐसे महापुरुषों का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष संतजन जिज्ञासुओं को सहज योग के मार्ग पर चलकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। वे अपनी रूहों को निजधाम तक ले जाते हैं, जहाँ से वे आत्माएं संसार चक्र में नहीं लौटती। श्री सद्गुरु देव जी के उन रहस्यपूर्ण गूढ़ वचनों को सुनकर सभी संशय भ्रम निवृत्त हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यामलाल पंचकुला निवासी एक लीला का संस्मरण का वर्णन करते हैं। वह मोहनी सूरत। एक बार मैं महाराज जी के साथ संगरूर गया। संगरूर स्टेशन पर गाड़ी से उतरते ही भक्त लोग जुट गए और उन्हें साथ लेकर स्टेशन मास्टर के कमरे में चले गए। वहाँ उन्हें एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। हम लोग प्लेटफॉर्म पर महाराज के सामान के पास खड़े हो गए। जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ से भीतर कमरे में बैठे हुए महाराज जी साफ पाक दिखाई दे रहे थे। उनका मुख हमारी तरफ ही था। दूसरे भक्त कमरे में बिछी दरी पर बैठ गए थे। कुर्सी पर बैठने के कुछ क्षणों के पश्चात ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। अचानक महाराज जी का चेहरा इतना आकर्षक और लुभावना हो गया कि उसे देखकर हम अपनी सुध बुध खो बैठे। कुछ क्षणों तक हम अपलक उनके उस रूप माधुरी का आस्वादन करते रहे। फिर महाराज पूर्वत हो गए और कमरे से बाहर आ गए। उनके रूप के इस जादुई परिवर्तन की रहस्य समझ में नहीं आया, किंतु आज भी मैं कुछ क्षणों के लिए मिला उस मोहनी छवि को भूल नहीं पाया हूँ। ऐसी ही एक दूसरी घटना भी है। व्यास पूजा की रात को महाराज जी पलंग पर
महाराज जी का पलंग अपने कंधों पर उठाए भक्त लोगों ने बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। मैं स्वयं महाराज जी के सामने ही कोई 10 गज की दूरी पर मेरे मन में अचानक ऐसा विचार आया कि इस तरह से महाराज जी को पलंग पर बिठाकर घुमाने की ज़रूरत ही क्या है। कीर्तन करना ही है तो बिना कंधे पर बिठाए भी तो वह हो सकता है। मेरा यह विचार आना था कि उधर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। महाराज जी का श्रीमुख इतना दिव्य और मोहक हो गया कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मैं उस रूप सुषमा को देखकर कई क्षणों तक मूर्तिबद्ध स्तब्ध खड़ा रहा। जब मेरा वह विचार स्वतः विलीन हो गया तो महाराज जी पुनः पहले वाली स्थिति में आ गए। कदाचित महाराज जी यह बताना चाह रहे थे कि भक्तों के भावों में दखल नहीं देना चाहिए। किस भाव से कौन भक्त सेवा में लगा हुआ है और उसे कौन सा फल मिलने वाला है, यह तो अंतर्यामी गुरु महाराज ही जाने। भक्तों को तो तर्क से परे होकर तन मन धन से अपनी सेवा में लगे रहना चाहिए। महाराज जी के रूप परिवर्तन की एक तीसरी घटना भी है जिसे मैं अपने सुहृदय पाठकों के लिए प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। एक बार मैं नंगल विहालन आश्रम में महाराज जी की सेवा में लगा हुआ था। उन्हीं दिनों की बात है। यहाँ गांव के एक आदमी ने बाहर सड़क पर अपने आटे की चक्की बनवाई थी। उसी का उद्घाटन कराने के लिए श्री महाराज जी को ले जाने के लिए आए हुए थे। उसने अपने साथ पालकी भी ले आए थे जिस पर महाराज जी बैठकर वहाँ जाना था। मैं थोड़ी दूर पर मैदान में खड़ा यह दृश्य देख रहा था। थोड़ी देर में महाराज जी पालकी पर विराजमान हो गए। उस समय उनका शरीर बड़ा ही सुंदर और हिष्ट पुष्ट था। भक्तों को अपने शरीर के भार से बचाने के लिए उन्होंने एक लीला कर डाली। देखते ही देखते अपने श्री विग्रह को इतना पतला कर लिया मानो वह शरीर नहीं कोई कंडे की छड़ी हो। क्षण मात्र में उनके शरीर को इतना दुबला पतला देखकर मैं स्तब्ध हो गया था। बोलो जय काहरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पर एक भजन है। बोलो जय काहरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सेवक प्रभु पुकार रहे गुरुदेव हरे तब चरणों में सिर धार रहे। गुरुदेव हरे प्रभु तू घट घट के वासी हो और अजर अमर अविनाशी हो। आनंद कंद सुख राशि हो। गुरुदेव हरे तब भेद वेद ना पाते हैं। ऋषि मुनि तुमको ही ध्याते हैं। तुम भक्तों को अपनाते हो। गुरुदेव हरे तुम पाप पुण्य लख लेते हो। हर नर को जीवन देते हो। हरि के ऊपर भी ख्याल रहे। गुरुदेव हरे हम सेवक प्रभु पुकार रहे। गुरुदेव हरे बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन सत्संग का से दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग
वही शिव मंदिर का बड़ा हॉल, भक्तों की अपार भीड़, भजन कीर्तन का पवित्र वातावरण और श्री गुरु महाराज जी मंच पर आसीन है। भक्ति की अमृत वाणी सुनने के लिए सभी बेताब है। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रभु ने कहा, बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिए तुला एक अंग, तुलय न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। अर्थात 7 स्वर्ग में 7 स्वर्गों विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, गंधर्वलोक और इंद्रलोक का सुख तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और लब मात्र सत्संग दूसरे पलड़े में रखा जाए तो 7 स्वर्गों का सुख लब मात्र सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। भला लब किसे कहते हैं? कितना समय होता है? गुलाब की फूल की 100 पत्तियां इकट्ठी कर दी जाए तो सुई द्वारा छेदन करने में जितना समय लगता है उसको लब कहते हैं। सत्संग की महिमा तो अपार है। सज्जनों, सत्संग 2 शब्दों सत और संग से बना है। सत कहते हैं सच को। प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसार में सच क्या है? संक्षेप में कहे तो केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सत्य है। इस प्रकार सत्य का अर्थ हुआ पर ब्रह्म परमात्मा और संग का अर्थ है संगति या मेल करना। तो सत्संग का अर्थ हुआ परमात्मा से मेल करना। आप किसी मंदिर या कथा स्थान में एकत्र होने को ही सत्संग ना समझ ले। जब तक ईश्वर से मेल नहीं होता तब तक सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग में बैठकर उपदेश सुनते हुए भी यदि हमारी प्रवृत्ति और ध्यान सांसारिक कामनाओं की ओर हो, वृत्ति बाहर ही भटक रही हो, तो ऐसा सत्संग भी वास्तविक सच्चा सत्संग नहीं है। कबीर ने कहा है, कबीरा हर की कथा में बात चलावे और तिस अपराधी जीव को 3 लोक नहीं ठौर। जो मनुष्य सत्संग में बैठकर प्रभु नाम की महिमा नहीं सुनते, मन को अन्य बातों में लगाकर घरेलू कहानियाँ करते रहते हैं, ऐसे जीव को 3 लोक में भी ठौर नहीं मिलती। सत्संग के लिए किसी वेद वक्ता, आत्मदर्शी गुरु या संत महात्मा की ही आवश्यकता नहीं होती। सत्संग तो हर उस वार्ता को कहते हैं जिससे ईश्वर से मेल हो। सत्संग तो किया था प्रहलाद ने। प्रहलाद ने किसी वेद वक्ता या श्रेष्ठ ज्ञानी संत महात्मा से सत्संग नहीं किया था। उसने सत्संग किया एक निराक्षर कुम्हारी से। वह कुम्हारी ना योगी थी, ना तपस्वी थी, ना तत्ववेत्ता थी, ना आत्मदर्शी थी, ना गुणी थी और ना ही ज्ञानी थी। वह तो केवल सत्संग द्वारा सत्य से मिली हुई थी। जब प्रहलाद को कुम्हारी से सत्संग मिला तो प्रहलाद सत्य से मिल गया। उसका रोम रोम सत्य के प्रकाश से चमकने लगा। कुम्हारी के लब मात्र सत्संग ने प्रहलाद को सत्य से मिला दिया। उस सत्य ने प्रहलाद को पर्वत से गिरते हुए बचाया, अग्नि से जलने से बचाया और लोहे के गर्म खंभे से प्रकट होकर उसी सत्य ने अहंकारी हिरण्यकश्यप का गर्व मिटाया। सत्य नित्य है, सत्य अखंड है, अविनाशी है,
अजर है और अमर है। यह सत्य तुम्हारे साथ मिला हुआ है। केवल फर्क इतना ही है कि प्रहलाद ने उससे पूर्ण मेल स्थापित किया और हम उससे मिलने का प्रयत्न नहीं करते। कबीर ने कहा है, राम भुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होई। कबीर ने बैकुंठ के सुख को भी साधु संग से तुच्छ समझा और भगवान के बुलाने पर रो पड़ा कि उसे तुच्छ स्वर्ग के लिए साधु संग के महान सुख से वंचित होना पड़ेगा। सज्जनों, यह भी सत्संग का ही प्रताप है कि कबीर को बैकुंठ से बुलावा आया। तुलसीदास ने कहा, सुन अचरज करे जानी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। अर्थात मेरे वचनों को सुनकर कोई आश्चर्य करे तो करे, किंतु मैं कहता हूँ कि सत्संग की महिमा अपार है। फिर कहा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होइम पिक बकहु मराला। अर्थात सत्संग से तो विद्वानों, ज्ञानियों तथा वेद वक्ताओं से मिलन का सुख देने वाला है। यह तो सब तीर्थों का राजा है। हरिद्वार, गया, गोदावरी, मथुरा, जगन्नाथ, रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि 4 धाम 84 अड्डों अर्थात 68 तीर्थों में सत्संगी रूप तीर्थ ही सबसे ऊंचा है। तीर्थों का पुण्य फल तो दूसरे जन्मों में मिलता है, जबकि सत का फल तो तत्काल ही मिल जाता है। तुलसीदास ने कहा है, काक होहिम पिक। यदि कौवा भी सत्संग रूपी तीर्थी में गोता लगाए तो हंस बन जाता है और कोयल बन जाता है। और बकहु मराला अर्थात बगुला यदि इसमें गोता लगाए तो हंस बन जाता है। इन शब्दों पर आश्चर्य न कीजिए, इन शब्दों के भावार्थ को समझिए। भाइयों, जिस मनुष्य में कौवे के समान चंचलता हो और उसका मन ईश्वर में ना लगे, जिसे ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास नहीं, उस व्यक्ति का मन कौवे के समान है। ऐसा व्यक्ति परमार्थ और पुरुषार्थ नहीं कर सकता। उसका मन हर समय विषय वासनाओं में रमा हुआ अर्थात चलायमान है, जो ब्रह्म ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, यम नियम, परमार्थ, परोपकार तथा भगवत नाम रूपी हलवा छोड़कर मांस शराब रूपी विष्ठा में चोंच मारे, उसे कौवा ही कहा जाएगा। जिन्हें वेद पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, सत उपदेश पर विश्वास नहीं, भगवान के बताए हुए सत्य मार्गों पर विश्वास नहीं, नाम रूपी अमृत का जो पान नहीं करना चाहते, उन्हें कौवा ही कहेंगे। भक्ति रूपी अमृत, सत्संग रूपी अमृत को छोड़कर जो मनुष्य दुराचारी रूपी विष्टे को ही पसंद करते हैं, उन्हें कौवा ना कहे तो क्या कहें। फिर भी तुलसीदास ने कहा है कि इस प्रकार कौवे रूपी मनुष्य यदि सत्संग सागर में गोता लगाएं तो वे भी कोयल बन जाएंगे। फिर कहा है, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सिहाई। अर्थात ज्ञानहीन सठ, जिन्हें हृदय में बसे हुए सच्चिदानंद की पहचान नहीं, ऐसे अज्ञानी मूर्ख भी सत्संग में आकर सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, उसी प्रकार सठ रूपी लोहा भी सत्संग रूपी पारस का स्पर्श करके मोक्ष रूपी स्वर्ण को प्राप्त होता है।
संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पूज्य स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज श्री महाराज जी की दिव्य लीला के संस्मरण की एक चर्चा करते हैं, इसे श्रवण कीजिए। जून 1985 की घटना है। श्री गुरु महाराज जी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती थे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनके हृदय को मोनेट करने के लिए 72 घंटे के लिए आईसीयू में ले गए। मैं उस समय महाराज जी के साथ ही रहता था। एक दिन महाराज जी बड़े अधीर स्वर में दादाजी दादाजी कहकर पुकारने लगे। मैंने कहा, महाराज जी, आपको उम्र भर कभी दादा नाना याद नहीं आए और आज इस हालत में आपको दादा याद कैसे आने लगे? महाराज जी ने मुझे डांट कर कहा, अरे मेरे दादा गुरु परमहंस जी महाराज आए हुए हैं, जल्दी उठ और इन्हें बैठने के लिए आसन दे। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर महाराज जी के पलंग के सहारे खड़ा हो गया। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कमरे के अंदर एक अजीब खुशबू आ रही है। वैसी गंध किसी इत्र पुष्प में मुझे नहीं मिली थी। उस समय मेरे अंदर बदहोशी की तरह होने लगी और मैं महाराज जी के पलंग को पकड़कर धीरे धीरे बैठ गया। उस समय महाराज जी अपनी पलंग पर उठकर स्वयं ही बैठ गए और जिस कुर्सी से मैं उठा था उसकी तरफ देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही भाव विवल हो रोते कपकपाते हुए परमहंस महाराज जी को प्रणाम किया। उस समय वे कुछ बोलना भी चाहते थे, लेकिन उनका गला रुंध गया और मौन होकर नीचे जैसे कोई चरणों की तरफ देखता है वैसे देखने लगे। कभी कभी अपनी आंखों को ऊपर करते थे तो फिर कभी नीचे कर लेते थे। मैं उस समय महाराज जी के सारे क्रियाकलापों को देख रहा था, लेकिन मेरा दिमाग सही रूप में काम नहीं कर रहा था। मैं इसी उधेड़ बुन में था कि हे प्रभु, मुझे हो क्या गया है। और वैसे ही कुछ समय तक मैं शक्तिहीन सा पड़ा रहा। कुछ समय के पश्चात महाराज जी बोले, दादाजी आप जा रहे हैं? इसके बाद महाराज जी की ऐसी अद्भुत छटा में मुस्कुराए जैसे लग रहा था कि कमरे के अंदर शरद पूर्णिमा का प्रकाश फैल गया है। महाराज जी बोले कि दादाजी मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। तब मैं शीघ्र उठकर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का शेष अर्थात दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्य साधन नहीं कृपा सिद्ध है। गरवा पलामू बिहार में दिनांक 16/3/1975 को दिए गए प्रवचन का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जितने भी ग्रंथ या शास्त्र लिखे गए उनके लिखे जाने का क्या मतलब था? उसका यह मतलब नहीं कि हम केवल उनका पाठ किया करें। पाठ करने से ही क्या फ़ायदा होगा यदि शास्त्रों की आज्ञा पर हम चल नहीं पाए? हाँ, पाठ करने से थोड़ा पुण्य जरूर मिलेगा, समय का भी सदुपयोग होगा और सत्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, मगर उसका लाभ इतने ही से तो हुआ नहीं। मिसाल के तौर पर
तुम्हारे किसी अजीज ने पत्र लिखा कि 5 सेर बादाम भेज दो। पत्र द्वारा खबर पाकर तुम बाजार गए और बादाम खरीदकर पार्सल कर दिया। इसके बदले यदि मित्र की चिट्ठी पाकर तुम खुशी से नाचने लगते, पत्र को 100 बार चूमते और उसकी पूजा करने लगते, तो क्या इससे तुम्हारा मित्र खुश हो जाता? चिट्ठी की बात पूरी ना करो और चिट्ठी को ही पूजने लगो। भला कैसी मूर्खता है यह। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने बुजुर्गों के उन विचारों को जो हमारी रहबरी के लिए ग्रंथों में लिखे गए हैं रोज़ पढ़ते जाएं, पर उन पर अमल ना करें, तो यह कैसी बुद्धिमानी हुई। हम गीता रामायण की पूजा तो करते हैं, किंतु उनकी बातों को अमल में नहीं लाते। यदि अमल में लाना शुरू कर दे तो हमारा जीवन ही भी उतना ही उज्जवल हो जाए जितना रामायण के नायक श्री राम का था। हम हर मजहब के महापुरुषों को ऊंची निगाह से देखते हैं, उन सब के प्रति हमारी श्रद्धा है। हमारा यह विचार है कि महापुरुषों ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमें जो उन मजहबों में गलत दिखाई पड़ता है वह हमारे अपने स्वार्थ के कारण ही। सारे महापुरुष, सारे शास्त्र इसी बात को अलग अलग शैली या अलग अलग भाषा में बताते हैं कि मानव तन का परम लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है। यह सत्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होता। परम सत्य साधन सिद्ध नहीं, कृपा सिद्ध है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हुए हैं जिन्होंने साधन के द्वारा उस सत्य की प्राप्ति कर ली है, किंतु 100 में 98 लोगों ने उसे कृपा के बल पर ही हासिल किया है। कृपा किसकी? मैंने उपासना के विषय में बताया है। अपनी उपासना के लिए तुम्हें एक इष्ट कायम करना होगा। जब तक उस इष्ट की कृपा ना होगी, उसका हाथ तुम्हारे सिर पर नहीं होगा, तब तक तुम सत्य के रास्ते में कामयाब नहीं हो सकते। तुम सत्य के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। अपने इष्ट को तुम किसी भी रूप में चुन सकते हो, हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। इष्ट के बताए अनुसार अपनी उपासना में लगे रहोगे तो अंत समय में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ तुम्हें खुद व खुद सत्य का अनुभव हो जाएगा। उस सत्य को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी ने एक बाबा से पूछा कि ईश्वर क्या है, कहाँ है, हमें दिखा दे। वह बड़ी जिद करने लगा। बाबा भी बड़ा मस्त जीत था। उसने अपना डंडा उठाया और पूछने वाले के सिर पर दे मारा। सिर पर चोट पड़ी तो वह आदमी अपने हाथ से सिर मलने लगा। दर्द बड़े जोर का हुआ। पूछा, बाबा आपने मुझे मारा क्यों? बाबा बोला, मेरे मारने से क्या हुआ क्या? उत्तर मिला, जोर का दर्द हो रहा है। बाबा बोला, कहाँ है दर्द, मुझे दिखाओ। उसने कहा, आपको कैसे दिखाऊं? आपके सिर में भी डंडा मारूं तब तो दिखाऊं। दर्द को सिर से निकाल कर तो आपको दिखा नहीं सकता। बाबा बोले, अरे जब तुम अपने दर्द का ही बयान नहीं कर सकते तो फिर मुझसे जिद क्यों कर रहे हो कि भगवान को दिखाओ, सत्य को दिखाओ। जिसे चोट लगती है उसी को पता होता है कि दर्द कैसा होता है, दूसरों को तो वह ढोंग ही नज़र आता है। श्री राम कृष्ण परमहंस अपनी मस्ती में बैठे थे। विवेकानंद वहाँ पहुँचे और उनसे पूछ पड़े, आपने भगवान को देखा है? श्री राम कृष्ण मस्ती की अवस्था में भाव विवल थे। पूछा, भाई रात है कि दिन? विवेकानंद ने सोचा कि इन्हें इस बात का भी पता नहीं कि रात है या दिन। दिन इतना चला है और इन्हें इसका तनिक भी एहसास नहीं। यह ढोंग नहीं है
तो और क्या। विवेकानंद को इस बात का पता ही नहीं था कि परमहंस जी उस समय किस ख्याल में महव थे। बाद में समझ आने पर उन्हें पता हुआ कि वहाँ तो बात ही कुछ दूसरी थी। उनके पूछने पर श्री रामकृष्ण जी ने बता दिया, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। पूछा कैसे देखा? जवाब दिया, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। विवेकानंद बोले, मुझे भी दिखा दे। महाराज जी ने पूछा, अभी दिखा दूँ या बाद में? कहा, बस अभी। महाराज जी ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया। हाथ का स्पर्श पाते ही विवेकानंद की वृत्ति ऊपर के मुकामों में चढ़ने लगी। वे घबरा उठे, बोले, बाबा यह क्या करते हैं आप? मेरे घर तो अभी मुकदमा है, मेरी माँ है, परिवार है, इतने सारे काम हैं, मैं वहाँ नहीं जाता। परमहंस देव कहने लगे, तुम तो कहते थे कि ईश्वर को अभी दिखा दे। अभी तो तुम अपने शरीर से निकले ही नहीं, तो तुम्हें दिखाऊं क्या? तो सत्य कोई मामूली चीज़ नहीं जिसे झट से दिखा दिया जाए। विवेकानंद को आखिर दिखाना क्या था? हाँ, इष्ट का स्वरूप उन्हें दिखाया जा सकता था। जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो उसे ही इष्ट रूप में धारण कर लो। उस इष्ट का कोई नाम भी होना चाहिए। नाम ही नाम के द्वारा पकड़ा जाता है। हम किसी का नाम लेकर पुकारे तो वह खुद कहेगा हाँ। इसीलिए महापुरुषों ने आज के जीवों के लिए कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा। यदि दूसरे साधन करने में तुम असमर्थ भी हो तो नाम का दामन पकड़ लो। इसी से तुम्हारे अंदर नामी पकड़ में आ जाएगा। तुम्हारे हृदय में उसका ज़हूर होगा। महापुरुषों के बनाए हुए पुल पर चढ़कर तुम आसानी से पार जा सकते हो। यदि वे कुछ कहें और यदि वे कहें कुछ और तुम करो कुछ तो काम नहीं बनेगा। हम तुम्हें सीधी सी बात बताते हैं, तुमसे बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं हो सकती। ऐसी साधनाएं कुछ खास व्यक्ति ही कर सकते हैं। वे सर्वसाधारण के बस की बातें नहीं हैं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।